सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन फंक्शंस। तो एक्चुअली मैंने क्या बोल दिया, फंक्शंस मतलब स्ट्रिंग के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। तो कुछ 5 ऐसे कॉमन फंक्शंस हैं हमारे स्ट्रिंग के लिए जो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे VS कोड में। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है और हम यहाँ पे 5 कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस देखने वाले हैं जो बहुत यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जो है यहाँ पे str नाम से, और यहाँ पे मैं इसे अंदर कुछ नहीं डाल रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, कितना भी लेंथ वाला है ना। तो मैं यहाँ पे xp मेरा ही नाम लिख लेता हूँ, चैनल का हमारे सिंटैक्स। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक लेंथ यहाँ पे हो, तो इसकी लेंथ में कैसे चेक कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे जो चेक करता है strlen लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। तो आपको पता ही होगा अगर आपने हमारी स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी है। तो अगर नहीं देखी तो ऊपर आए बटन पे यहाँ पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। तो ये फंक्शन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है चलो देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओनली मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट लगेगा। तो मैं यहाँ पे लेंथ len करूँगा शॉर्टकट में, और मैं यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखूँगा जो है यहाँ पे strlen। तो जो भी यहाँ पे है इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसकी वेरिएबल नेम यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे str सीधा डाल देंगे, ठीक है। इतना डालने के बाद मैं यहाँ पे printf करूँगा और यहाँ पे मैं लेंथ इज कुछ इस तरीके से करूँगा, और मैं यहाँ पे %d करके len को यहाँ पे इस वेरिएबल को इसमें डाल दूँगा। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। बट सबसे पहले बात, मुझे यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी हम कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल बनाना पड़ता है इंक्लूड नाम से, और यहाँ पे string.h। तो ये आपको एक फ़ाइल यहाँ पे बनाना ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। तो अभी एरर नहीं दिखाएगा, देखो। तो लेंथ इज़ 8, तो इसकी लेंथ 8 है। तो अभी मैं कुछ यहाँ पे और नाम डालना चाहूँगा, कुमार, इसकी fi। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ बड़ा नाम डालूँ, प्रोग्रामिंग, लेट्स सी। तो प्रोग्रामिंग की लेंथ है यहाँ पे 11। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा लेंथ फंक्शन यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है। तो अभी ये तो हो चुका है। अभी हम देखने वाले हैं हमारे सेकेंड फंक्शन जो है यहाँ पे strcpy। तो एक्चुअली ये क्या करता है, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर, मतलब एक फंक्शन की मतलब एक स्ट्रिंग की कॉपी करता है और दूसरे में डालता है। तो चलो इसकी भी अच्छे से यूज़ करके देखते हैं। एक कैर बनाऊंगा str1 नाम से, और इसमें मैं यहाँ पे लेट्स से ऐसे भी डाल सकता हूँ जैसे कि हेलो, है ना। बट आपको यहाँ पे डबल कोट्स में डालना है, आपको ये बात नहीं भूलनी। तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे और एक कैरेक्टर बनाएंगे जो होगा str2। तो लेट्स से मैं इसके अंदर 20 डाल देता हूँ और इसमें भी मैं 20 डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बट मैं चाहता हूँ कि ये तो ठीक है ना। बट अभी मैं क्या करूँगा, strcpy। तो हमने ये फंक्शन यहाँ पे बना लिया, और हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 के अंदर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूँ लाइक, यहाँ पे एंड लगाता हूँ और यहाँ पे स्पेस देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा strcpy। इसके अंदर मैं डालना चाहूँगा str2 जो हमारा स्ट्रिंग 2 है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा लेट्स से सब्सक्राइब। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये एक्चुअली में इसे प्रिंट भी हम करना चाहेंगे। तो ये प्रिंट करने के बाद कैसे दिखेगा, ये एक नेसेसरी पार्ट है, तो तभी तो दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग 1 यहाँ पे मुझे शो करो %s के साथ, क्योंकि स्ट्रिंग को हम %s में ही
फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करता है। और मैं यहाँ पे \n दूंगा न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे str1 को प्रिंट करूँगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 को, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। तो लेट्स सी अब ये दिखेगा कैसे। तो देखो स्ट्रिंग 1 में अभी जा चुका है लाइक एंड, और स्ट्रिंग 2 में सब्सक्राइब। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि 1 टू अनदर में ट्रांसफ़र हो। तो ये कैसे होगा, तो इन्हें मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और इसी के नीचे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। लेट्स से strcpy करूँगा, जो भी हमारा ये फंक्शन है, और इसमें मैं करूँगा str जो भी है हमारा 1, और इसके आगे मैं लिखूँगा str2। तो str1 में जो भी हमारा है स्ट्रिंग वो 2 में चले जाए। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। तो वो जो होता है str1 में जो होता है वो 2 में जाता है, बट वो 1 से रिमूव नहीं होता, मतलब कॉपी होता है। वो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो अभी हम इसे printf करेंगे %s\n के साथ इसे कॉपी करेंगे, और मैं यहाँ पे सेम str1 str2, बट यहाँ पे हम कुछ नाम लिखना चाहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ सेम टू सेम string 1 और इसके नीचे 2। तो अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं ये क्या हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, मतलब जो भी हमारा जो string 1 है वो string 2 की वैल्यू लेना चाहता है, बट string 2 में तो कुछ है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे string 1 करूँगा और यहाँ पे string 2। मतलब पहले क्या करना है, हमें उस वेरिएबल का नेम देना चाहिए जिसके अंदर हमें कॉपी करवाना है, और किससे करवाना है उसके बाद कॉपी देके, मतलब कॉमा देके यहाँ पे वेरिएबल का नाम डालना है। तो 2 के अंदर मैं 1 की स्ट्रिंग कॉपी करना चाहूँगा। तो अभी हम ये चलेगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो string 1 में भी हेलो है, और अभी string 2 में भी हेलो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। अभी हम थर्ड फंक्शन देखने वाले हैं। तो देखते हैं थर्ड हमारा फंक्शन कौन सा है। फंक्शन है strcat। तो ये कॉन्कैटिनेट करता है string 2 और string 1 को। यहाँ पे फिर से एक इंट बनाऊंगा, इंट नहीं आया माय बैड, कैर बनाऊंगा, और सेम में वैसे ही करूँगा str1, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालना चाहूँगा, और मैं यहाँ पे डालूँगा हेलो, और मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा str2, और यहाँ पे स्ट्रिंग देके वर्ल्ड। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बट इसे कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं अभी ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे strcat मतलब शॉर्टकट है कॉन्कैटिनेशन, है ना। तो ये फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस देना पड़ता है, सॉरी, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, str1 को यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद str2 को। तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो ये क्या करेगा, हेलो और वर्ल्ड ऐसा प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे ओनली क्या करूँगा, इसी के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूँ \s। तो एक्चुअली में ये वर्क करेगा। तो चलो देखते हैं ये कैसे कॉन्कैटिनेट हो चुका है। तो देखो आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो है ना कितना बढ़िया बात। हम ये फंक्शंस के साथ इजीली कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कोई मतलब लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे कमेंट करूँगा। अभी हम देखने वाले हैं हमारा दूसरा स्ट्रिंग जो होने वाला है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, तो माय बैड, माय अपोलॉजीज़। तो इन्हें में ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन देखने वाले जो है यहाँ पे strcmp। तो ये एक फंक्शन है। तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है, मतलब क्या दोनों स्ट्रिंग्स सेम है तब ये कंपेयर होगा। फॉर एग्जांपल चलो हम इसे अच्छे से देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे CARA बनाऊंगा और मैं यहाँ पे डालूंगा लेट्स से एप्पल, और यहाँ पे B में भी मैं सेम लिखूंगा। लेट्स से अगर मैं इसमें से कैपिटल A निकाल दूँ ना तो ये कंपेयर नहीं होगा। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि हमारा C जो होता है वो
कैपिटल और स्मॉल को डिफरेंटली लेता है ना, तो आपको ये पता ही होगा। हम करेंगे strcmp। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे कंपेयर करो ए को और बी को, बट हमें यहाँ पे एक कंडीशन देनी होगी कि वो 0 से इक्वल होना चाहिए। तो 0 से इक्वल मतलब क्या आपने कभी अस्काई कोड के बारे में सुना है, जो कुछ इस तरीके से होता है ASCII। तो ये हमारे एक नेशनल, मतलब नेशनल नहीं बोल सकता हूँ, हमारे एक अस्काई कोड होती है, जो भी यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं A to Z, और इनके भी एक डिफरेंट कैरेक्टर्स में यहाँ पे इनके डिफरेंट कोड होते हैं। तो यहाँ पे A का मतलब जो होता है, A का मतलब होता है 65, A से Z तक क्या होता है, इनकी जो भी अस्काई कोड होती है, तो Z की 90 है, तो इनकी अस्काई कोड हो गई। और @ की भी एक अस्काई कोड है, और @ की अस्काई कोड है यहाँ पे 64। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जो स्मॉल ए की अस्काई कोड है वो 90। तो जो कंपेयर फंक्शन है ना, जो आप दिख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है। तो ये कैसे कंपेयर कर रहा है, अभी जो कैपिटल है वो क्या है 65, तो फिर वो नीचे बी, मतलब ये ए की है और ये बी की, तो वो नीचे कंपेयर करेगा, तो इसकी भी 65 है, हाँ तो ये हो चुका। फिर पी की देखेगा, फिर पी की क्या होंगी। तो एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, ए के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 0 के साथ। तो इसे हम मतलब ये चेक कैसे करेगा, अगर 65 से होगा और जो पी होता है वो 105 इसके आस्काई कोड होती है, तो ये 105 इक्वल है क्या, तो इक्वल हो गया। तो फिर से 105 इक्वल करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम पी है। तो यहाँ पे ये समझो ये ए है और ये बी है, और इसका क्या होगा, इसका एल का स्काई कोड होगा 101, तो इसका 101 होगा। और ई का क्या होगा, तो ई का 94 होगा मे बी। तो इनका अगर इक्वल हो गया तो ये एक तरीके से हमारा स्ट्रिंग आर इक्वल कुछ इस तरीके से दिख के आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे दिखेगा स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। तो अब ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है ना। तो चलो हम इसे अच्छे से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो यहाँ पे एक लेता हो कुछ इस तरीके से, और मैं इसके अंदर यहाँ पे एक सिचुएशन दूंगा। अगर ये इक्वल होंगे 0 से, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 65 के साथ ये, अगर इसमें से 66 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो फिर मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे ये कंडीशन यहाँ पे आएगी तो मैं इसके अंदर printf करूँगा और इसके अंदर डालूँगा स्ट्रिंग और इक्वल कुछ इस तरीके से। और जैसे एल्स में मैं यहाँ पे सीधा डाल दूँगा भाई स्ट्रिंग इक्वल घंटा है भाई, मतलब है ही नहीं, स्ट्रिंग आर नॉट, सिंपल है ना, इक्वल, तो कुछ इस तरीके से। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। आई थिंक मैंने सबको कमेंट कर दिया, हाँ कर दिया। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो स्ट्रिंग आर इक्वल, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और नीचे चेक करेगा जो ए है वो 65 है। आई मीन अस्काई कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे मैं कुछ भी, तो ये सेम होना चाहिए, बस इतना ही है। तो ये भी आपको समझ आ गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फंक्शन के ऊपर, जो स्ट्रिंग फंक्शन है हमारा strrev रिवर्स द स्ट्रिंग, और ये नॉन स्टैंडर्ड है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और ये आपको बात ध्यान में रखनी है। मैं आपके लिए इसे बस दिखाना चाहता हूँ, बट बिना फंक्शंस के भी हम यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग। और बहुत जल्द इसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ हमारे सी प्रोग्रामिंग के बारे में, मतलब प्रोग्राम्स बनाएंगे हम उसके अंदर, जो मैं आपकी तगड़ी तरीके से लॉजिक उसके अंदर बिल्ड करूँगा। तो मैं यहाँ पे strrev करूँगा, तो इसे यूज़ मत करना, आप करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे printf करूँगा सीधा, और इसमें मैं बता दूँगा भाई क्या करो, रिवर्स्ड हो चुकी है हमारी स्ट्रिंग %s, और यहाँ पे मैं str करूँगा, और सीधा बस उतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो, और
जैसे मैंने बोला था इन फ्यूचर बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग वीडियोस भी लाने वाला हूँ, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड कीप कोडिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो टेक केयर, बाय बाय।